हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और वहाँ पर वन में से श्री राम जी के वन में रहते समय भरत जी उनको मनाने गए हैं और वहीं पर जनक जी भी पहुँच गए हैं और इन सब लोगों के आपस में विभिन्न प्रकार के संवाद हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या संवाद होते हैं। अब जो है जनक और वशिष्ठ जी की बात होती है। कुछ देखें, पहले तो ये देखते हैं कि वशिष्ठ जी और राम जी ने क्या बात हुई, उसके बाद देखते हैं कि जनक जी और वशिष्ठ जी क्या बात करते हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात ग्रह जिन्हें तिन्हें विदिनाम। देखिए, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे पिछले सत्र में, बिल्कुल वही बात आ गई। क्या कि हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान राम से कहते हैं, राम जी ने कहा था कि सब लोग चले जाओ, अब अपने अपने घर जाओ, अपने नगर को पधारो, क्योंकि सब लोग यहाँ पर वन में दुख पा रहे हो। तो वशिष्ठ जी उनसे उत्तर में कहते हैं कि अगर तुम्हें छोड़ के अगर किसी को दुख होगा तो उसका तो फिर भगवान ही मालिक है, उनके लिए तो विधाता भी विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जय न राम पद पंकज भाव। जोग जोग ज्ञानु अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परदानु। जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए, समाप्त हो जाए। जिसमें श्री राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं, वह योग की योग को योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तो वशिष्ठ जी देखो कितने सीधे खड़े शब्दों में बता रहे हैं कि राम को न जानने, राम के न चाहने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। और हमें ध्यान रखना चाहिए, सतत ध्यान रखना चाहिए, राम का अर्थ है यहाँ पर परमात्मा से, भगवान से। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जी जो जय के ही। राउर आय सो सिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सभी नहीं के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वह तुम ही से सुखी हैं। और जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, और आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको तो सबकी अच्छी तरीके स्थिति, सबके सभी की स्थिति अच्छी तरीके से पता है, मालूम है आपको। तो यही भगवान कह रहे हैं बार बार। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि कहाँ आप क्या कह रहे हो, आप वो आश्रम ही धारे उपाऊ, भय स्नेह शिथिल मुन राव। कर प्रणाम तब राम से धाये, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। अतः आप तो अपने आश्रम को जाइए, आप वो आश्रम ही धारे उपाऊ, आप अपने आप को संभालो, अपना रहो, हम लोग अपना देख लेंगे। क्या कहते हैं वशिष्ठ जी, कह रहे हैं कि भाई ये सोचना, क्षण भर के लिए भी सोचना बेकार है कि राम के बारे, राम के पास रह के कोई दुखी हो सकता है। और बिल्कुल साफ साफ शब्द उन्होंने समझा दिया। तो उन्होंने कहा कि आप तो चिंता मत करो। वशिष्ठ जी राम भगवान जी से बोले कि आप तो आश्रम को पधारिए, हम लोग अपना सुलट समझ लेंगे, हमें मालूम है हमें कहाँ रहना है। क्योंकि भगवान राम कह रहे थे कि भाई आप लोगों को असुविधा हो रही होगी तो आप अपने अपने घर जाओ। कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमें पता है हमें क्या करना है, वन में क्या सुविधा है, क्या सुविधा है वो हम सब समझ लेंगे, महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं। और ये बात महर्षि वशिष्ठ जी नहीं कह रहे हैं, जितने लोग इस समय कामतगिरी पर्वत पर चित्रकूट में भगवान राम के आसपास हैं, वो सबके सब यही कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तो कर भय स्नेह से, मुनिराज ये बात कहते कहते स्नेह से शिथिल हो गए, बिल्कुल भावपूर्ण हो गए, भावना में बह गए एकदम। कर प्रणाम तब राम सदाए, तो राम जी ने उनको प्रणाम किया और चले गए कि भाई ठीक है, जो समझना समझो। ऋषि धरि धीर जनक पही आए, तब तक वहां पर धीर गंभीर और वेदांती ज्ञानी धीर ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धर के जनक जी के पास पहुंचे। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। तो ये सब लोग कहाँ गए, जनक जी के पास गए उनसे। अब क्योंकि जनक जी पहले तो भरत जी थे, अब जनक जी आ गए। जब जनक जी आ गए तो सबसे जो वयस्क बड़े जो मुखिया हैं वो तो जनक जी हैं, तो भाई उनके पास उनसे बात होगी। अब कहते हैं गुरु जी ने राम बचन गुरु न पह सुनाया, राम ने क्या कहा था वो राजा को सुनाया। कहा कि भाई ये ऐसा कह रहे हैं,
तो महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो, तो धर्म भी हो और हित भी हो, ठीक से काम हो। देखिए सब लोग एक दूसरे के साथ कितना अधिक शील स्वभाव और शिष्टाचार कर रहे हैं। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समरथ एकाल। हे राजन, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, समझ में ये नहीं आता कि कौन बड़ा धुरंधर ज्ञानी है। जनक जी बड़े ज्ञानी हैं कि वशिष्ठ जी बड़े ज्ञानी हैं कि विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं। भगवान के बारे में तो कर कहना ही क्या, एक से एक सब लोग बढ़ के हैं। कहते हैं ज्ञान निधान सुजान सुचित धर्म धीर नरपाल, तुम बिना असमंजस समन को समरथ एकाल। तो तुम ही हे राजा, तुम ही ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो, और तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है कि क्या होना चाहिए आगे। तो ये सारे लोग अभी के सबके लोग असमंजस में, दुविधा में हैं कि करें क्या। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान गिरान विराग विरागे, शीतल सनेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन बल नाही। तो मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। सोचिए क्या, कितनी सुंदर स्थिति है। उनकी दशा देखकर, जो जनक जी की दशा है, जितने प्रेम में मग्न हो गए हैं, तो ज्ञान और वैराग्य को वैराग्य हो गया। ये देखिए क्या आनंद की बात है। ज्ञान और वैराग्य किस लिए होते हैं? ज्ञान जो होता है वो वैराग्य को जन्म देता है। अगर ज्ञान नहीं हो, अज्ञान हो, तो मोह होता है। मोह होता तो वैराग्य कहाँ? तो वैराग्य के लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन तुलसी लिख रहे हैं कि जो वशिष्ठ जी की दशा है, जनक जी की जो दशा है, जितने प्रेम में मग्न हो गए हैं उसको, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी है, वैरागी हैं, लेकिन स्थिति है कि वो इतने प्रेम में मग्न है कि जो वैराग्य है या ज्ञान है उसको अपने होने का कोई फायदा ही नहीं है, कह रहा है बेकार है। तो वो प्रेम से शिथिल हो गए। कौन? अब सब लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेम से शिथिल हो जाते हैं। कभी जनक जी शिथिल हो जाते हैं, कभी वशिष्ठ जी शिथिल हो जाते हैं, कभी अब यहाँ पर जनक जी भी प्रेम में मग्न है और वशिष्ठ जी भी प्रेम से शिथिल हो रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग सोच रहे हैं कि क्या करा जाए। तो जनक जी प्रेम से शिथिल हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मन में सोचते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ आए, यहाँ कीन बनना, यहाँ आके हमने अच्छा नहीं किया। क्यों? इन लोगों का तो असमंजस था ही था और मैंने आके और बढ़ा दिया। और अब समस्या क्या हो गई? एक समस्या और भी हो गई। क्या? देखिए, राम ही राय कहु बन जाना, कीन आप प्रेम प्रवाना, हम अब बनते बन ही पटाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाए। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी से वन से जाने को कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, सच्चा कर दिया, शरीर छोड़ दिया। जो राम नहीं रहे तो शरीर छोड़ दिया। परंतु अब हम इन्हें वन से कौन से वन को भेजकर और अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होकर लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तो सब लोगों के सामने एक उदाहरण रखा हुआ है ना दशरथ जी का, कि भाई उनके सामने जैसे राम जी छूटे तो वो उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो अब सब लोगों के तो प्राण छूटेंगे नहीं। तो हर किसी को ये लग रहा है कि हम तो बुरे फंसे। क्या? कि अगर हम कुछ कहते हैं, अब राम जी को छोड़ के जाते हैं यहाँ वन में, तो फिर क्या होता है कि भाई हम दशरथ जी से पीछे हैं, और अगर छोड़ के नहीं जाते हैं तो सब वो तो सभी को पता है। और तापस मुनि महेश्वर मुनि सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल्प से की, समो समझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। तो तापस मुनि, तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब देखकर और प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी ने धीरज रखकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भाई चलो सब लोग मंत्रणा करने, क्या करेंगे। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरे सुहासन दीने, तात भरत कहते रहुत राहु, तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर आगे उनका स्वागत करके उनको बैठाया ठीक से, समय को अच्छे आसन दिए। और तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे भरत, तात भरत, सुनो,
तुमको तो श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है कि कैसे है। राम सत्यव्रत धर्मरथ सब कर शील चुने, संकट सहज सकोच बस कहे उसे जो आए सुधे। तो सब लोग एक के पीछे एक की बात दूसरे को लगा रहे हैं। कहते हैं राम सत्यव्रत धर्मरथ, श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। क्यों संकोच संकट रह रहे हैं? वन में रह रहे हैं। तो अब सबके मन में एक ही बात है कि राम जी वापस चले जाए। यहाँ तक कि जनक जी के मन में भी वही बात है। और सुनि तन पुलक नयन भरी भारी, बोले भरत धीरे धरे भारी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुरु गुरु समेत माय न बापू। भरत जी ये बात सुन के उनके पुलकित हो गए। उनको लगा कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, यही तो मेरे मन की बात थी। फिर नेत्रों में जल भरकर धीरे धर के बोलते हैं, प्रभु, महाराज जनक से बोलते हैं, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु वशिष्ठ के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं। आप दोनों लोग ये सोच रहे हो। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजू, शिशु सेवको आयस अनुगामी, जानी मोह हिसक दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और संतों मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप सब लोग, सब एक से एक ज्ञानी लोग उपस्थित हैं। हे स्वामी, हे सब लोग, आप सब लोग मुझे आप अपना बच्चा समझिए, सेवक समझिए, और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। तो कह ये रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई तुम बताओ क्या करें, और वो दूसरे कह रहे हैं तुम बताओ क्या करें। कोई कह रहा है तुम उनके प्रेमी हो, कोई कह रहा है तुम समझते हो, कोई कह रहा है तुम ज्ञानी हो, कोई कह रहा है तुम राजा हो, और कोई कह रहा है तुम बड़े भारी धीरजधारी हो। सब लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ए समाज थल बूजब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर, छोटे बदन काहूं बड़ी बाता, क्षमा बताम तात लखिल बाम विधाता। इस समाज में बात भी सही है भाई। इस समाज में जहां आप जैसे ज्ञानी हैं, उनसे मैं क्या कहूं भाई। और यदि मैं मौन रहता हूं, सब लोग कहेंगे तुमसे प्रश्न पूछा गया, तुमने उत्तर नहीं दिया, बड़े बदतमीज हो। तो वो भी शील बस ठीक नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। और बोलना पागलपन होगा, क्योंकि मैं पहली बात तो आप लोगों जितना ज्ञानी नहीं, फिर छोटा हूं। तो लेकिन अगर आप मन में सोच रहे हैं कुछ कहना तो पड़ेगा, तो कह रहे हैं हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर मेरे मुंह से जो निकले, उसमें यही जान लिएगा कि प्रभु मेरे प्रतिकूल हैं, शायद इसलिए ऐसा निकल गया मुंह से। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थी विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है, और जगत जानता है कि सेवा धर्म बहुत कठिन है, बहुत बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। स्वामी का काम करना है या अपना स्वार्थ देखना है, इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता है। वैर अंधा होता है, वैर जब गुस्सा आ रही हो, किसी झगड़ा हो, तब तो कुछ सोचते ही नहीं इंसान। और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। प्रेम जो है वो ज्ञान वान नहीं देखता। प्रेम तो कहता है बस अच्छा लग रहा है तो यही करना है, बात खत्म। तो भरत जी कह रहे हैं कि दुविधा की स्थिति है, जो कुछ भी करूंगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। राखी राम रुक धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित करऊ प्रेम पहचान। इसलिए वो कह रहे हैं मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर, श्री रामचंद्र जी के रुख और व्रत के जो सबके समझ सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। तो फिर उन्होंने वापस देखो बात उनके पाले में डाल दी। भरत वचन सुनि देख सुबाहु, सहित समाज सराहत राहु, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथ अमित अति आकर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक की सराहना, राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। देखो कितने समझदार और कैसी बात कह रहे हैं। भरत जी के वचन सुगम अगम सुंदर कोमल और कठोर है। देखिए कितनी विचित्र बात है। उनमें अक्षर थोड़े परंतु अर्थ अत्यंत अपार से भरा हुआ है। कहते हैं भरत जी के वचन सुगम, सुगम मतलब आसानी से समझ में आए। अगम, अगम मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आए। सुंदर, इसका मतलब बहुत अच्छे दिखते हैं, सुनने में आते हैं। कोमल मतलब बहुत बहुत कोमल का मतलब ही जानते हैं कि बहुत ही सुकुमार है, बहुत ही विशेष है। और कठोर, कोमल का बिल्कुल उल्टा होता है कठोर। तो उनके वचन जो हैं विरोधाभासी हैं। क्यों विरोधाभासी हैं? क्योंकि कहे तो वो बात
बहुत प्रेम से रहे हैं और कोमल स्वभाव से कह रहे हैं, लेकिन कठोर क्या है कि भाई कह रहे हैं हम नहीं निर्णय लेंगे, आप स्वयं निर्णय लो। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, और गे जह विविध कुमुद राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, मुख दर्पण में दिखता है, दर्पण अपने हाथ में, फिर भी मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। मुख में जो प्रतिबिंब में मुख होता है वो नहीं पकड़ सकते आप। उसको पकड़ना तो आपके मुंह को पकड़ना पड़ेगा। जैसे आप मुंह देख रहे हो प्रतिबिंब में, दर्पण में, शीशे में देख रहे हो, क्या होता है, उसको पकड़ना है तो आप उसको वहां जाके नहीं पकड़ सकते, उसको आपको अपना मुंह पकड़ोगे तब पकड़ेगा। तो कैसी विचित्र बात है। इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, करना क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तब अब सब लोग जो है एक दूसरे के साथ अकेले अकेले में तो कोई, सब लोग असमंजस में है, तो सब लोग एक साथ मिल गए। तब जनक जी, भरत जी, मुनि वशिष्ठ जी समाज साथ वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी थे। भाई जाना तो उन्हीं के पास पड़ेगा। और सुनिधि सोच सकल विकल सब लोगा, मनोमीन गण नवजल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरख विदेह स्नेह विषेकी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे राम के पास गए, इसका मतलब अब शायद वापस जाने का चक्कर आ गया, नंबर आ गया, तो सब लोग बड़े चिंता में पड़ गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विशल दशा देखी, फिर विदेश जी के विशेष स्नेह को देखा। अब देवता लोग अलग डर रहे हैं कि अब कहीं से फिर बात ना बिगड़ जाए, क्योंकि देवताओं की समस्या तो हम जानते हैं क्या है। देखिए कितनी विचित्र बात है। सुनि सुधि सोच विकल सब लोग का, सब लोग, सारे लोग विकल हो गए ये सोचकर कि अब आगे क्या होने वाला है, अब जो है कहीं निर्णय हो गया तो क्या करेंगे। और देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, सब देवताओं ने पहले तो कुल गुरु की देखे स्थिति क्या थी। वशिष्ठ जी वो कह रहे हैं कि भाई ये भरत जो है राय चले जाए, और लक्ष्मण शत्रुघ्न चले जाए, राम लक्ष्मण सीधे चले जाए। और निरख विदेह स्नेह से कि फिर उन्होंने देखा कि विदेह का स्नेह भी बहुत विशेष है। तो उनको लगा, अब क्या लगा, चलिए ये देखते हैं कि देवताओं को क्या लगा, ये देखते हैं हम लोग। इस बात का निर्णय अगले सत्र में करते हैं कि उनको देवताओं को क्या लग रहा है, और हम जानते हैं देवताओं को क्या लगता है। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।